सो हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारे इंग्लिश ग्रामर की सेकंड वीडियो। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। ठीक है, पिछले वीडियो में जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने सीख लिया था कि लेटर क्या होता है। ठीक है, पहली बात बेसिकली जो हमारी ग्रामर थी वो ग्रामर क्या होती है। ठीक है, ग्रामर में फिर हमारा लेटर, ठीक है, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज हमने देखा था। फिर हमने देखा था सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो क्लॉज और फ्रेज के बारे में मैंने बताया था कि इसको हम एडवांस में जो है कि जब आगे बहुत आगे पढ़ जाएंगे, ठीक है, तो क्लॉज और क्या कहते हैं, जब आप चीज़ों को समझने लग जाओगे तब हम क्लॉज और फ्रेज को और आगे एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आते हैं, हमने सेंटेंस पढ़ा था, आज हम लोग सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए अंत तक। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए उनको जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी पार्ट इस वीडियो की पार्ट 2 है। ठीक है, और इसमें जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस बेसिकली ये होता है कि जब भी कुछ भी हम बोलते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ बोलो वो एक सेंटेंस ही तो है। उसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य मतलब कोई भी बात, जो भी बात हम कहते हैं वो उसको हम सेंटेंस ही बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, वो हिंदी में उसको हम बात कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अब ये वाक्य ये तो हो गई एक बोलचाल वाली भाषा की परिभाषा। ठीक है, मतलब कि हमने आपको समझाने के लिए ऐसे बता दिया कि हाँ ये वाक्य ये होता है। ठीक है, लेकिन क्या असल में वाक्य यही होता है? नहीं, वाक्य का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके प्रकार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिकली इसकी जो हम डेफिनेशन, इसकी परिभाषा सीखेंगे कि वाक्य क्या होता है। तो परिभाषा ये है कि देखो एक चीज़ और है, ज़्यादा हम परिभाषा लिखने के चक्कर में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, हालांकि हमें कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, कोई रहे या जाए। ठीक है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखते हुए चलेंगे, ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में हम कॉन्सेप्ट छोड़ दें। ठीक, तो देखो शब्दों का समूह। ठीक, शब्दों का समूह होता है। दूसरा, क्या करता है? पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, यानी शब्दों का समूह। ठीक है, जैसे आई, कैट, हैव। ठीक है, और पूर्ण अर्थ। ठीक है, तो आई हैव, यहाँ ए लिख दो। ठीक है, आई हैव ए कैट। ठीक, अब हमारे पास एक ये सेंटेंस है, वही सेंटेंस यहाँ दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक, देखो अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रहा होगा इसका मीनिंग, हम हिंदी में बता दे रहे हैं। जैसे आई मतलब मैं, ठीक है, या फिर मेरे। ठीक, उसके बाद कैट। ठीक है, आई कैट हैव आ। ठीक है, तो अगर इसका अलग अलग मीनिंग निकालोगे तब तो इसका जो है मीनिंग ठीक है कि हाँ कैट मतलब बिल्ली होता है, मतलब पास में कोई चीज है, ए मतलब एक। ठीक, और यहाँ पे आई हैव आ कैट। ठीक, ये कुछ आपको जाना पहचाना लग रहा होगा या फिर सुना हुआ लग रहा होगा, या फिर लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं ये ठीक है, ये वाला कम अच्छा लग रहा है, या लग रहा है कि इसमें कुछ गलती है ना, ये डिफरेंट लग रहा है इससे। तो बिल्कुल सही बात है कि ये सेंटेंस हमारा गलत है, ये सेंटेंस नहीं है। इसमें शब्दों का तो समूह है ये, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये गलत है। ठीक, ग्रामर के हिसाब से ये गलत है, ग्रामर के हिसाब से ये सही है। ठीक है, कि सबसे पहले इसमें आई रख दिया, फिर हैव रख दिया, फिर आ रख दिया और कैट। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसी सब को हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं, फिर हम लोग सेंटेंस के भाग देख लेंगे। ठीक है, कि सेंटेंस के भाग कौन कौन से होते हैं, मतलब सेंटेंस जैसे भाग और प्रकार में आपको बताया था ना कि भाग और प्रकार क्या होते हैं। भाग मतलब देखो, एक हो गया कि जैसे मार्कर है, इस मार्कर के कई टाइप्स आते हैं, मतलब कई तरह के आते हैं, मतलब कुछ इस तरह का भी होता होगा इस आकार में, कुछ अलग डिफरेंट आकार में आते होंगे। लेकिन भाग की बात करें तो हम किसी और मार्कर के भाग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसी की भाग की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें एक ये है, कैफ है इसका,
फिर ये एक हिस्सा ये है, फिर इसका निब है ना, इसके अंदर का जो इंक जिसमें रहता है वो है, तो वो सब इस मार्कर के भाग है। उसी तरह यहाँ पे हम बात करें इस सेंटेंस की, तो सेंटेंस के भाग कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया, तो इस हिस्से को कुछ कहते होंगे, इस हिस्से को कुछ कहते होंगे, इसको भी कुछ कहते होंगे, इसको भी कुछ कहते होंगे, तो ये अलग अलग चीजें हैं, ये भाग होती हैं, इसको हम लोग जो है कि आगे इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चलिए इसके बाद जो है देखते हैं। अब सेंटेंस आपने देख लिया, ठीक है, जैसे वह विद्यालय जाता है, मैं खाना खाता हूँ, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ, ये सभी चीजें क्या है, सेंटेंस हैं, ठीक है। तो सेंटेंस तो ये तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि सेंटेंस एक्चुअल में होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है, यानी कि हर तरह की बातें बोली जाती हैं लोगों के द्वारा, ठीक है। तो उन सभी बातों को एक ही कैटेगरी में थोड़ी रख सकते हैं, अलग अलग तरह से रख सकते हैं ना। तो इस तरह से सेंटेंस को हम अलग अलग तरह से रखे हैं और इनको बांटा गया है कितनी टाइप्स में, 5 टाइप्स में बांटा गया। कितने टाइप्स बांटा गया है, 5 टाइप्स में, ठीक है। जैसे इसमें हो गया हमारा पहला असर्टिव सेंटेंस, ठीक। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, साधारण वाक्य, ठीक। असर्टिव सेंटेंस क्या है हमारा, साधारण वाक्य है। अब ऐसे मान लो कि चाहे इस तरह से देख लो, है ना, कि असर्टिव सेंटेंस हमारा साधारण वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। उसके बाद हमारा है थर्ड, ठीक, थर्ड है हमारा कि इंपरेटिव, ठीक है। इसको इनके नाम से परेशान मत होइएगा, ठीक है, नाम सिर्फ नाम आप देख लो, इनको नाम रट लेना, ठीक है, बाकी इसमें होता क्या है वो हम समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया ये। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य लिख लेना आगे, ठीक। उसके बाद चौथा क्या है, चौथा मतलब इसका कोई क्रम नहीं है, पर पढ़ना तो सारे है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, चलो ठीक। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक। इच्छा सूचक वाक्य हो गया। और पांचवा हमारा है, नेक्स्ट नंबर जो है लास्ट है हमारा, वो है एक्सक्लेमेटरी, यानी कि विस्मय सूचक वाक्य, ठीक है, विस्मय सूचक वाक्य। अब इनको आप यही इसी टाइम जो है आप अच्छे से इनको समझ लेना, क्योंकि आगे की जब हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ेंगे आगे, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इनको अभी आप शुरुआत में ही सीखने की कोशिश करना, ठीक है, कि शुरुआत में इनको सीख लो। चलिए ये हो गया हमारा इतना 5 सेंटेंस, ठीक है। तो हम एक एक कर, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबको, ठीक है, कि साधारण वाक्य क्या होता है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑपरेटिव क्या होता है, और एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा इसको चीज़ों को लिखने में, मिटाने में, ठीक है, क्योंकि वीडियो एडिट नहीं करने वाले हैं, उतना समय है नहीं, ठीक, तो वेट तो करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं साधारण वाक्य, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, इसको साधारण वाक्य बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कोई एक साधारण कथन प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जैसे कोई साधारण बात बोली जाती है,
कोई साधारण सी बात, नॉर्मली कोई बात बोली जाती है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप विद्यालय जाते हो, वह नहीं पढ़ता है, ठीक है। तुम भोजन सुबह जल्दी सुबह भोजन नहीं करते हो, या वह सुबह नाश्ता नहीं करता है ना। तो ये सब साधारण बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि साधारण वाक्य बोलते हैं। नॉर्मल एक सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये असर्टिव सेंटेंस जो है, अब इतना एक बात ध्यान रख लेना, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो होता है टू टाइप्स, ठीक है, यानी दो प्रकार का, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस हमारा होता है दो प्रकार का। ऐसे मान लो असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव नाम का जो व्यक्ति है, इसके दो बच्चे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है हमारा अफर्मेटिव, ठीक है, ठीक, और दूसरा है नेगेटिव, ठीक। क्या है? नेगेटिव, ठीक। अफर्मेटिव क्या होता है? देखो, अफर्मेटिव मतलब होता है स्वीकारात्मक, ठीक। और नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, ठीक, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। इतनी बात समझ में आई? इसमें क्या समझ में आ गया? अभी तो हमने बताया नहीं कुछ, ठीक है। अब देखो, साधारण बात बोली जाती है, जैसे वह विद्यालय जाता है, ठीक। या फिर इसी को he goes to स्कूल कर दिया, ठीक है। अब वही नॉर्मली, ठीक, मैं चाय नहीं पीता हूँ, ठीक। तो ये भी नॉर्मल बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो कह दिया आई डू नॉट टेक टी, ठीक। मैं चाय नहीं लेता हूँ या नहीं पीता हूँ, ठीक है। यहाँ पीने का मतलब यहाँ ड्रिंक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ड्रिंक का मतलब क्या होता है, जैसे पानी पीते हैं, है ना। और चाय पानी के जैसे थोड़ी पी सकते हैं, पी के दिखाना, ठीक। अब फिलहाल यहाँ देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमने बताया आपको असर्टिव सेंटेंस ये हमारे क्या है, ये हमारे असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, यानी ये साधारण वाक्य है। अब ये साधारण वाक्य जो हमारे होते हैं, ये इसमें कोई बात के लिए हाँ भी करते हैं, कोई बात के लिए मना भी करते हैं। जैसे देखो, वह विद्यालय जाता है, यानी हाँ, ये वो विद्यालय जाता है, इस बात को माना जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। और दूसरे में बता रहा है कि वो मैं चाय नहीं पीता हूँ, यानी इसमें बता रहा है कि कोई बात नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो किसी बात के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। बताया जा रहा है कि ऐसा काम, ये चीज नहीं होती है, ठीक है। तो क्या बताया? असर्टिव के दो बच्चे हैं, ठीक है। कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक। तो एक बच्चा जो है बहुत बहुत सीधा है, बहुत बहुत साधारण है, ठीक है। हर बात के लिए हाँ स्वीकार कर लेता है, उस बात को, हर बात को स्वीकार कर लेता है, हाँ ये काम होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो दूसरा वाला है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा मतलब वो हर बात को मना कर देता है, ठीक है। वह विद्यालय नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, हर बात में ना, ठीक। तो इस तरह से, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, अफर्मेटिव में स्वीकारात्मक, अब यहाँ इसकी परिभाषा क्या होगी? हर बात को स्वीकार किया जाता है, ठीक, हर बात को स्वीकार किया जाता है। जैसे ही रीड्स, ठीक, बुक, ठीक, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, यानी वह किताब पढ़ता है, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये दो सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव के हो गए, ठीक है, जिसमें
इस बात के लिए कह रहा है कि हाँ वह किताब पढ़ता है। हाँ नहीं कह रहा है, लेकिन मतलब तो यही है ना कि किताब पढ़ता है, यानी हाँ किताब वो पढ़ता है। वह क्रिकेट खेलता है, तो यानी कि हाँ वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब यही कह दिया जाए कि आई डू नॉट गो टू फेयर। ठीक, यानी मैं मेला नहीं जाता हूँ। ठीक, अब बता दिया मैं मेला नहीं जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव वाक्य हो गया। ठीक है, और अगर कह दिया कि सी डज नॉट लाइक यू, ठीक है, यानी वह तुम्हें पसंद नहीं करती है। ठीक, तो सी डज नॉट लाइक यू यानी वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, मैं मेला नहीं जाता हूँ। तो देखो यहाँ नॉट आया है, यहाँ क्या आया, नहीं आया है, यानी नेगेटिव सेंटेंस हमारा यही होता है कि इसमें हर बात के लिए मना कर देते हैं। समझ में ही बात इतनी, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और अब अगर कोई पूछे कि ये बताओ ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, तो क्या सिर्फ इसको नेगेटिव सेंटेंस कहोगे? क्या ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, तो उसको आप असर्टिव बताने से पहले आप उसको नेगेटिव बताना कि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ नेगेटिव किसके अंतर्गत आता है, असर्टिव के। अगर वो नहीं पता चलेगा तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई वो असर्टिव का ही एक पार्ट है। समझ नहीं बात? चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव समझ में आ ही गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसमें, जो हमारा अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न का वाचन हो। वाचन मतलब कहना, यानी कि प्रश्न पूछा जाए, यानी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, यानी जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो? ठीक, पूछ लिया ना, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, या फिर तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, या कैसे, थोड़ा सा सही तुम लग रहा है, तुम कहाँ पढ़ते हो, यानी कि तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो या तुम किस जगह पढ़ते हो, ये पूछ लिया। ठीक है, और मतलब इस तरह से तुम, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो ये चीजें जो है ये हमारे प्रश्न हो गए। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें बताएं, क्या है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो अब बताओ कि क्या तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि घर वालों ने जबरदस्ती मार मार के भगाया है, तो ये कहने की जरूरत है? नहीं कहने की जरूरत है ना। तुम सिर्फ यहाँ पे सिंपली क्या बोल सकते हो, यस यानी हाँ, और या फिर कह सकते हो नहीं, नो। ठीक है, यानी मैंने तुमसे पूछा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो तुम करिए यस, तो हमें हमारा उत्तर मिल गया ना, यानी हमने जो जितना पूछा था उसका जवाब हमें मिल गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमने सिर्फ तुमसे यही सुनना चाहा था कि जा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो यस या नो। ठीक, अब अगर हमने पूछ लिया तुम कहाँ पढ़ते हो, है ना, तुमने कहा कि, हमने कहा स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तुमने कहा यस,
तो अब हमें हमारा जवाब पहले प्रश्न का मिल गया। अब हमें अगर पूछना है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो हम तुम्हें फिर से पूछेंगे, अच्छा कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो तुम बताओगे यस या नो। अब तो वहाँ यस नो कहने से काम नहीं चलेगा ना, अब तो विद्यालय का नाम तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहाँ पढ़ते हो, तो आपने बता दिया आई स्टडी इन RMP IC, ठीक। मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं RMP IC में पढ़ता हूँ, ठीक है। यानी कि क्या किसमें पढ़ता हूँ, RMP IC में, इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चल गया कि हाँ ये कोई इंटर कॉलेज है जहाँ ये पढ़ता है, ठीक है। अब आपको यस या नो कहने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना, पूरा बताना पड़ेगा। तो आपने क्या सीख लिया, आपने सीख लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप, और एक होता है WH टाइप। क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे देखो, यस नो टाइप, ठीक। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हाँ हमें इतना ही पढ़े, ठीक। तो हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा आज नहीं पढ़ेंगे। यस नो, ठीक। यस नो क्या होता है, इनमें क्या से क्या से शुरुआत होती है, ठीक है। इनका जवाब, इनका जवाब यानी इन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक। यानी इनमें क्या से शुरुआत होती है और इनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक। जैसे देखो, क्या तुम करते हो, क्या तुम समय पर भोजन करते हो, या फिर अगला सेंटेंस हो गया, क्या तुम, अब क्या तुम, बार बार नहीं, क्या क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, ठीक। दो क्वेश्चन हमारे हो गए। शुरुआत किससे हो रही है, क्या से। अंग्रेजी में इनको पहचानने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि सबसे पहली बात, अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये वाक्य के अंत में रहता है, ठीक है। क्या कहाँ रहता है, वाक्य के अंत में रहता है, ठीक है। एक मिनट, इंक, ठीक। तो ये हो गया हमारा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कि इसके अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसमें हमने दूसरा वाला देख लिया कि जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है, सॉरी कौन सा दूसरा वाला, देखो। तो इसमें हमने देख लिया कि इसमें जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है, ठीक है, क्या से शुरुआत होती है। और दूसरी चीज ये देखी कि इसमें जो है लास्ट में, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों में, ठीक है, जो भी जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे सब के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है। तो एक हमने ये देखा और दूसरा हमने ये देखा, ठीक। अब बात करेंगे इसको हम जैसे मान लो अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, तो अंग्रेजी में पहचानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये सहायक क्रिया शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रही हो अभी, लेकिन हम आगे बताएंगे तो आगे समझ में ही रहेगा। फिलहाल जैसे देखो हेल्पिंग वर्ब, जैसे इसमें इस सेंटेंस में, जैसे देखो हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डू, डज, ठीक है, इज,
एम आर, ठीक, हैज, हैव, हैड, में, मतलब ये सारी चीजें क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सहायक क्रिया होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो इन्हीं से शुरू होते हैं, ठीक, ये इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक। तो अब जैसे ये सेंटेंस है हमारा, क्या तुम समय पर भोजन करते हो, तो ये शुरू होगा डू यू। अब यहाँ पे देखिए, क्या तुम समय पर भोजन करते हो, डू यू ईट या टेक फूड ऑन टाइम। तो देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, शुरुआत में डू है, डू अभी यहाँ बताया था ना आपको, तो सहायक क्रिया है, तो डू से शुरुआत हो रही है ना। तो क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, तो डू द टीचर टीच इन द क्लास, ठीक। अब यहाँ पे टीचर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी बन सकता है, हमें उसकी बात नहीं करनी उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सेंटेंस हमारा ये सो टाइप का हो गया, ठीक है। उसके बाद चलो जल्दी से WH देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं इसको, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है WH टाइप, ठीक। WH टाइप क्या होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें WH से बने, WH से बने शब्द से शुरुआत हो, WH से बने शब्द। अब WH से बने शब्द की शुरुआत हिंदी में तो हो नहीं सकती है ना, कि WH से बना शब्द जैसे कौन कौन सा था, पहले देख लो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, है ना, कौन होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ठीक, हु, ये सभी WH से बने होते हैं ना, WH, 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 W और H, ठीक। तो ये सेंटेंस हमारे हो गए कि इनसे शुरुआत होती है। अब ये व्हाट से शुरुआत हिंदी में तो होगी नहीं, अंग्रेजी में ही होगी, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द क्या करते हैं, वाक्य के बीच में, ठीक है, आते हैं। समझ में आई बात, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के सेंटेंस वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है क्या, WH, ठीक। अब इसको हम लोग बनाते हैं, जैसे सेंटेंस बना करके उदाहरण के साथ समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। कैसे, देखो, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए हिंदी में वह कहाँ पढ़ता है, ठीक। तुम कब आओगे, ठीक। और तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों पीटता है, ठीक। अब देखो ये सेंटेंस सभी हमने देखे हैं, इनके वाक्य के बीच में हिंदी में बीच में कहाँ, कब, है ना, क्यों, कैसे, इस तरह के सेंटेंस मिल जाएंगे ना। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इन्हीं वाक्यों के जो है कि शुरुआत में क्या होगा, WH का वर्ड होगा। WH का वर्ड जैसे देखो
यानी कि ये जो वाट वाई व्हेन है ये सभी वाक्य के शुरुआत में लगे, ठीक है। जैसे इसमें देखो ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, है ना, तो अभी हम ये नहीं आपको सिखा रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कहाँ लगाएंगे, बस इतना सीखो कि ये पहचानना सीखो, ठीक है। तो अब जैसे इस सेंटेंस का को हम अगर अंग्रेजी में लिखें तो ये होगा कहाँ के लिए, वेयर डज योर ब्रदर, ठीक है, स्टडी, ठीक, वेयर डज योर ब्रदर स्टडी, ठीक है। और उसके बाद अगला से अब देखो इसमें वेयर से शुरुआत हो गई कि नहीं हो गई, ठीक, हालांकि इसमें वेयर नहीं है, वेयर लिख लो, ठीक। अब तुम कब आओगे, तो कब के लिए क्या होगा, वेन, व्हेन, ठीक, तो व्हेन विल यू कम, ठीक, ये हो गया। अब इसका तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों पीटता है, तो इसमें देखो व्हेन आगे आया है, अब क्यों, व्हाई डज योर ब्रदर, ठीक, व्हाई डज योर ब्रदर, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, हो सकता है तो ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक, बीट यू, ठीक, यानी तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों पीटता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक। तो अब देखो यहाँ वाई आगे आ गया, तो ये WH वाले हैं, ठीक है। WH वाले वाक्यों में हमेशा ध्यान रखना कि हाँ या नहीं में जवाब नहीं दिया जा सकता, उसका हमें रिप्लाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ उसमें पूछ रहा है तो, ठीक है, उसका हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया WH टाइप, और इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म कर लिए हैं, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में समझेंगे कि जो हमारा इम्परेटिव और जो है कि ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर सेंटेंस हम अगले पार्ट में खत्म कर देंगे, ठीक। समय ज़्यादा हो रहा है, बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।